स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है और कब से इसका आईपीओ आ रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम लोग पहले क्वेरी देख लेते हैं अपने दो भाइयों की। पहले जो क्वेरी है वो है फेड बैंक को लेकर के। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का एक पहले आईपीओ आया था जस्ट रिसेंटली। उससे जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे खुल गया, थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अभी उसके चार्ट को देख करके अंदाजा लगाना मुश्किल है, बट स्टिल कंपनी अच्छी है, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है। अच्छी और अच्छे से उसकी जो सेल्स हो रही हैं अच्छी बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स भी ठीक हैं और सही लेवल्स पे भी अवेलेबल है, तो फ्यूचर में उससे बढ़ने की उम्मीदें हैं। बट जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने पूरे जो एंटायर कैपिटल जो कि हमने स्टॉक मार्केट में लगाना है उसका सिर्फ 4% ही एक स्टॉक में यूज़ करना है। उस तरीके से हम लोग चल सकते हैं। बाकी चार्ट के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना तो अभी सही दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ बना ही नहीं है चार्ट। तो कुछ बनाए, कहीं रुके, सपोर्ट दिखाए तो फिर कुछ बने बात। बाकी जैसे कि आईपीओ स्ट्रेटेजी, जैसे कि हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग चल सकते हैं। एंड सेकंड जो अपने भाई की क्वेरी थी वो है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो शेयर्स है उसको आज के दिन उठाना सही है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग आईपीओ वीडियोस टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो वीडियो बना था उसके अंदर अच्छे से डिस्कस की हुई ये बातें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो उनके वीडियोस बने हुए हैं उनको पूरा देखिए, समझिए, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ताकि ऐसे सवाल जो है वो नहीं उठेंगे बाद में। अब जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का वीडियो उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि जो ऑलरेडी जो पीयर ग्रुप में कंपनीज़ है, जो कॉम्पिटिशन में कंपनीज़ है, जिस लेवल के ऊपर वो कंपनीज़ ट्रेड कर रही थी, उस लेवल के ऊपर आस-पास में टाटा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर्स पहुँच चुका है आज के दिन। अब वो ओवरऑल मार्केट अगर बढ़ता है, तो ये कंपनीज़ की भी बढ़ने की उम्मीदें हैं फ्यूचर के अंदर में। ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज़ नहीं बढ़ेंगी अब, बढ़ सकती हैं, बट ओवरऑल जो मार्केट है वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगी। और फ्यूचर है जो टेक्नोलॉजीज़ का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है। तो फ्यूचर में ये बढ़ सकती है। अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर का हम लोग पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर में बने रह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के हिसाब से। बाकी अगर फ्यूचर में अगर ये अच्छा चार्ट बनाता है, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो फिर से हम लोग इसके बारे में वीडियोज़ बना के यूट्यूब के ऊपर में जारी करते रहते हैं टाइम के टाइम। कोई भी स्टॉक जैसे अच्छे मतलब बाइंग लेवल के ऊपर में आता है तो। फाइनली जैसे कि हम लोग थोड़ा-सा आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ जो है डॉम्स जो ये इंडस्ट्रीज़ है, इसका क्या ये काम क्या करती है? पहले तो ये देख लेते हैं। ये बनाती है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मतलब ये जो जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में काम आते हैं, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कलर वाली हो गई, बैटरी बॉक्स हो गई, किताबें हो गई, उससे कॉपीज़ हो गई, जैसे स्लेट हो गई। इस टाइप की चीज़ें बनाती हैं जो कि मोस्टली स्कूल्स में बच्चों के काम आती रहती हैं। बैग्स भी हो गए। ये बेसिकली सारी चीज़ें बनाती है जो कि स्कूल्स में काम आती हैं। ये एक इन हाउस पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाती है स्कूल्स का। अब यहाँ पे आज के दिन अगर देखा जाए तो इसके पास में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। इसका मतलब ये है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें बनाती हैं तो कोई भी प्रोडक्ट अगर स्टेशनरी का बिकता है तो कहीं न कहीं इसका भी बिकते रहते हैं, तो काफ़ी बड़ा शेयर है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है भी नहीं। लाइक एक तो कैमलिन है और पेन के सेक्टर में देखा जाए फ्लेयर है, लिंक है और भी 2-4 प्रोडक्ट्स हैं पेन सेगमेंट में है, बट पूरे के पूरे स्टेशनरी प्रोडक्ट में तो इसके कॉम्पिटिशन जो मेन कॉम्पिटिटर है वो कैमलिन है। राइट, कोको कैमलिन वो ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, तो उसके साथ में हम कंपैरिजन करके देखेंगे, तो उसी से हम लोग पता करेंगे कि ये कितना ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखा जाए या फिर पहले आईपीओ किस टाइप से है उसकी अगर बात कर लेते हैं, तो इसका जो आईपीओ है वो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में खुलेगा और 790 का कट ऑफ प्राइस है। अब यहाँ पे कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 1200 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, जिसमें से 350 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी के पास में जाएँगे, बाकी 850 करोड़ रुपीज़ कंपनी के जो मालिक लोग हैं, वो बेच रहे हैं। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ पे कंपनी का जो लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में वो है 20 दिसंबर को ही। आजकल 20 दिसंबर का मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगेगा, पहले ही हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले का T+7 डेज़ का टाइम लगता था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, बट आजकल बहुत जल्दी T+3 डेज़ में ही हो जाती है लिस्टिंग। मतलब आज अगर आईपीओ की क्लोजिंग है तो 3 दिन बाद में लिस्ट हो जाता है स्टॉक। तो आपको पता चल जाता है कि आपको मिला है कि नहीं अगले दिन ही, यूजुअली अगले दिन तक पता चल जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा जाए टाटा टेक्नोलॉजी में देखा गया था, इरडा में देखा गया था, सभी में कि अगले दिन तक पता चल गया था लोगों को कि आईपीओ मिला कि नहीं मिला। क्योंकि T+3 डेज़ का रूल लागू हो गया है। अब यहाँ पे कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 100% है अब तक, उसके बाद में 75% रह जाने वाली है मालिकों के पास में। दैट इज़ ए पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पे नेगेटिव यही है कि कंपनी ने क्योंकि पैसे ना उठाने की बजाय में कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो यहाँ पे शेयर्स बेच रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। बट मालिक लोग इतने शेयर्स भी नहीं बेच रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर्स भी नहीं बेच रहे हैं यहाँ पे। दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी की सेल किस टाइप से चल रही है। एसेट्स तो बहुत अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और रेवेन्यूज़ कंपनी की जो सेल है वो भी अच्छे खासे से बढ़ रही है, बट कंपनी का जो जो बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम की, जहाँ से मतलब कि सेल इससे अगर कम होती है तो फिर नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है प्रॉफिट्स के अंदर में, तो वो इनका जो लेवल है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, वो है 408 करोड़ के आसपास में, मतलब 420 करोड़ के लगभग। इससे अगर नीचे सेल जाती है तो फिर ये नुकसान में, क्योंकि इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इसकी के आसपास में है। उससे जैसे ही ऊपर अगर इनकी कॉस्ट मतलब रेवेन्यू होता है तो इसके प्रॉफिट्स होते हैं वो अच्छे खासे लेवल से बढ़ रहे हैं और वही यहाँ पे देखने को मिलता है।
और इनकी जो सेल हो रही है वो अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है और कंपनी नए-नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी खोल रही है। अभी अभी के लिए अगर कंपनी देखा जाए तो ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है, इसमें जो पैसे उठा रही है उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि कंपनी को अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाना है, क्योंकि कंपनी की सेल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। सो कंपनी को अपनी जो इंडस्ट्री जो फैक्ट्री है उसको बड़ा करना है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के बेसिस पे देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आईपीओ कहाँ पर खुल सकता है, फिर इसके बाद में कहाँ तक जा सकता है, हम उम्मीद करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इस कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है इस आईपीओ के थ्रू वो लगाई जा रही है 4793 करोड़ रुपीज़, और कंपनी की जो सेल हो रही है सालाना वो अगर इसके अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो लगभग 1500 करोड़ के आसपास में एक्सपेक्टेड है इस साल हो जाएगी। 1500 करोड़ तो यहाँ पे लगभग हो गई 3 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू लगाई जा रही है सेल के, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा वैल्यू लगाई जा रही है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल बात है ये कंपनियों के लिए। अब यहाँ पे कंपनी का पहले और पीबी रेशियो को पहले कम देख लेते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग अर्निंग्स और उनको भी कंपैरिजन करके देखेंगे इस कंपनी का दूसरी इसकी कॉम्पिटिशन कंपनीज़ के साथ में भी। इसी के अलावा हम लोग इसका जो ये जो आरएचपी होती है कंपनी जो फाइल करती है, फाइल सेबी के पास में, उसको भी हमने रीड करने की कोशिश की है। उसमें हमें कुछ खास नज़र आया नहीं प्रॉब्लम इश्यूज़, बट आप भी अपनी तरफ से एक बार रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज़ नज़र आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पे कुछ खास जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं या फिर कंपनी की कुछ और ऑपरेशंस वाइज़ कोई दिक्कत होती है, उस टाइप की हमें कुछ दिक्कत नज़र आई नहीं। जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। बाकी इतना डीप में अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो आप सिर्फ डेफिनेटली अपने सवाल रेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं पहले पी और पीबी रेशियो के बारे में, तो पी रेशियो जो हमने निकाला है, कंपनी का निकल के आ रहा है वो 32 का निकल के आ रहा है। सो 32 का पी रेशियो को हम लोग कंपेरिजन करके देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसका है 40 का अलायंसी, जो कि मतलब इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, कैमलिन है। सो इसका 40 का पी रेशियो है। सो इसका जो आईपीओ लेके इसका कम है, सो दैट इज़ ए पॉजिटिव पॉइंट कि ऊपर खुल सकता है, ऊपर जा सकता है, राइट। लिंक है, ये कंपनी पेन बनाती है सिर्फ, बट स्टिल स्टेशनरी में आती है, तो हम लोग इसके साथ थोड़ा कंपेरिजन करके देख सकते हैं। सो इसका 26 का है, राइट। और फ्लेयर जो अभी भी रिसेंटली आईपीओ आया था कुछ दिन पहले, वो 33 का है। तो अभी देखा जाए तो अगर फ्लेयर का आईपीओ जो है काफ़ी ऊपर खुल गया था 450, बट उसके बाद में देखा गया कि कंपटीशन की जो कंपनीज़ हैं उन्हीं के पास में आके नीचे रुका है, जैसे नीचे आता गया और अभी उन्हीं के पास में रुका हुआ जो कंपटीशन की कंपनी जिस लेवल पे चल रही थी। सो यही उम्मीद इससे की जाएगी, जो इंडिया आईपीओ आ रही है ये भी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुल जाता है तो कंपटीशन वाली जो कंपनीज हैं उन्हीं के आसपास में आके ट्रेड करने की उम्मीदें इससे है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आईपीओ है वो उसने भी यही किया है। अब अगर दूसरी चीज़ हम देखते हैं पीबी रेशियो की वैल्यू कितनी ज़्यादा ऊपर लगाई जा रही है कंपनी की, जैसे आज के दिन कोई होती है बिल्डिंग का भाव आज के दिन 2 लाख रुपए है और कितने ज़्यादा ऊपर लगा, मतलब कोई 10 लाख रुपए में बेचता है, असली वैल्यू 2 लाख की है, क्योंकि उस बिल्डिंग से कमाई बहुत अच्छी हो रही है तो वो वैल्यू ज़्यादा लगाता है। सो इससे भी कमाई अच्छी खासी हो रही है, तो ये कितनी ज़्यादा वैल्यू लगा रहे हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6.4 का। सो 6.4 को कोकोयो से कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे इसका 5.6 है, जो कि अगेन महंगा है, जो आईपीओ लेके आया वो कंपनी का इससे भी महंगा है और इसके मुकाबले भी महंगा ही है। सो देखा जाए तो थोड़े से महंगे के ऊपर में ही प्राइस लगाई गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन और कर लेते हैं कि अर्निंग्स किस टाइप से कर रही है, तो कोकोयो कैमलिन की हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अर्निंग्स होती हैं वो 21 के अंदर 403 करोड़ थी, वो 508 करोड़ हुई एंड देन 775 करोड़ हुई। इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है, बट जो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी के मुकाबले इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं है। जो कि 21 में जो रेवेन्यू था वो 408 करोड़ था, देन 686 करोड़, देन 1200, सो दैट्स अ ग्रेट ग्रोथ इन द रेवेन्यू। बट यहाँ पर इतना ग्रोथ नहीं है, सो ये ग्रोथ की वजह से एक काफ़ी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है डोम्स को। दूसरा जो है लिंक को भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल पेन के अंदर में ही है, बट स्टिल अगर हम लोग इसको देखते हैं ग्रोथ को तो यहाँ इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी खासी है। अगर इसके ग्रोथ को देखते हैं तो 257, 355 और 487, सो इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। सो इससे भी अच्छी उम्मीदें हैं। नेक्स्ट फ्लेयर की अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये भी सेम सही काम कर रही है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी भी ग्रोथ जो लिंक से कंपेयर करके देखा था हमने, इसकी वीडियो शायद इसका हमने वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि बहुत सारे आईपीओ आए थे। सो पता था कि ज़्यादा लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं, तो सॉरी। सो यहाँ पर इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ थी, जिसकी वजह से इस कंपनी को काफ़ी भयंकर बूस्ट देखने को मिला आईपीओ के अंदर में। सो यही बेसिस जो कंपैरिजन के बेसिस पे अगर हम उम्मीद लगाते हैं तो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इसके भी आईपीओ को बूस्ट मिल सकता है बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका थोड़ा सा जीएमपी देख लेते हैं एक बार कि क्या जीएमपी चल रहा है ऊपर की साइड में, नेगेटिव या पॉजिटिव कहीं भी। सो ये है 48% के आसपास में पॉजिटिव चल रहा है, दैट इज़ अगेन ए ग्रेट थिंग। सो ज़्यादा उम्मीदें नहीं करते हैं, लगभग 25% से लेके 50% के बीच में कहीं पर ये स्टॉक जो है ऊपर खुलने की इसके पूरे चांसेस दिख रहे हैं। बाकी स्टॉक मार्केट है कहीं भी जा सकता है, बट चांसेस ऊपर खुलने की इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जीएमपी अच्छा है, कंपनी की कंपैरिजन कंपटीशन कंपैरिजन में भी अच्छे खासे लेवल के ऊपर में है, ग्रोथ बहुत अच्छी है।
सो सभी चीज़ों में ही बहुत अच्छे खासे तरीके से डील कर रही है। ऊपर से पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट इंडिया का बहुत ही पॉजिटिव अभी आज के दिन मतलब सेगमेंट में चल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में चल रहा है, क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है इंडिया की। आरबीआई की जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड रह गई है, तो आज अगेन वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। मोदी गवर्नमेंट के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं 24 के अंदर में, तो अगेन गवर्नमेंट के भी चेंज होने के सेंटर में कम चांसेस हैं। सो यही रेगुलेशंस बने रहने की उम्मीदें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़्यादा दिक्कतें नज़र आ नहीं रही हैं फ्यूचर में। सो ये सारे ही सेगमेंट्स बहुत एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं स्टॉक मार्केट को। सो उस उम्मीद के अंदर में भी स्टॉक बहुत ऊपर खुलने की उम्मीद है। सो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। सो आई थिंक इस स्टॉक को बहुत अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीदें हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन और बहुत ऊपर खुलने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।